I hear the beat. It's in my chest. बात आ जाती है कि नाउ हाउ कैन यू स्टे डिसिप्लिन एवरी टाइम 24/7 72 आवर्स एवरी सिंगल डे you are living like a disciplined person. So basically there are 7 ways through which you can stay or gain self discipline. पहला आता है सेट योर गोल्स. क्लियर गोल्स होने चाहिए. ये नहीं कि भाई आज मैंने कोई गोल्स बना लिए, दूसरे दिन मेरे जो गोल्स हैं वो चेंज हो गए, या तीसरे दिन मेरे अपने एक अलग ही नए गोल्स आ गए. तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप जो भी एम या गोल सेट कर रहे हो वो इतना क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार मैं इसको अचीव कर सकता हूँ. अचीवेबल गोल्स होने चाहिए. ये नहीं कि आपने ये सेट कर लिया कि भाई आज से शुरू कर रहा हूँ तो मैं अगले दिन देश का प्राइम मिनिस्टर हूँगा, या मैं आज से शुरू कर रहा हूँ तो कल मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँगा या कुछ होगा. सबके अलग अलग चीज़ होते हैं कि थोड़े रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए जो अचीवेबल होने चाहिए. हाँ आप हो सकता है ये भी अचीव कर लो. मैं ये किसी को बहुत आँख नहीं रही हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ मैं किसी को भी. को मानो आपने कोई भी गोल सेट कर लिया, ठीक है, आप उस पर डेली मेहनत कर रहे हो, उस पर मेहनत करोगे ना तब आप एक्चुअल में उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो. और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपको उसमें इंजॉयमेंट मिलनी चाहिए. ये नहीं कि आप उसमें सैड फील कर रहे हो और आप बाद में बैठ के रिग्रेट कर रहे हो कि भाई ये कैसा गोल मैंने सेट कर लिया, ये तो अचीवेबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं पा रहा, या मैं इसको कैसे करूँगा या करूँगी. तो हमेशा इसलिए बोला जाता है कि वट एवर द गोल यू आर सेटिंग फॉर योर सेल्फ इट शुड बी क्लियर इनफ. क्लियर इनफ ये नहीं कि दूसरे को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्लियर आप खुद में होने चाहिए कि अगर मैंने ये सेट करा है मैं इसे अचीव करूँगा और इस टाइम पीरियड में अचीव कर लूँगा, या फिर मैं ये ऑन द डेली बेसिस भी करूँगा ना, तो एक दिन जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा. तो पहला ये हो गया डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, सेट योर गोल्स विच इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड इटसेल्फ. चाहे देखो जो भी आपने गोल सेट करा है बेशक से उसमें आपको टाइम लगे, बट आपको ऑन द सेम साइड ना एक हैप्पीनेस मिलनी चाहिए उसको करने में. आपको कोई फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होनी चाहिए. इस टाइप के आपके गोल्स होने चाहिए. जब आप ऐसे गोल सेट कर लोगे ना तो आप डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दोगे. देखो वहीं पे फिर दूसरे नंबर पे आता है लर्न टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज योर टाइम. अब भाई देखो हिंदी में सरल भाषा में इसका मतलब जाने तो ये है कि अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, मतलब कि उस पर तवज्जो देना, उस पर ध्यान देना. और मैनेज योर टाइम मतलब अपनी एक टाइम लिमिट सेट करनी कुछ भी एक एक्टिविटी करने की. अब हमने सोच तो लिया कि हमें करना क्या है, जब तक हम उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि हमें उस चीज़ को करना है, तब तक वो आपके डिसिप्लिन में कन्वर्ट कैसे होगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई भी गोल या एम सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हो और उसके एक टाइम फ्रेम सेट कर रहे हो कि इतने टाइम में मेरे को ये टास्क डेली कंप्लीट करना ही करना है. अभी हम कहते हैं ना कि कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमारा गोल और एम तो ये है, मगर फिर उस लाइफ में करने की बात आती है ना तो वो कोई ना कोई बहाने देने लगते हैं. जैसे हम वो जिम वाले एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि इंसान कहता है कि यार मैं तो डेली जा रहा हूँ, मेरा वेट कम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, मैं सब कुछ गेन कर पा रहा हूँ, बस हाँ ये होता है हफ्ते में 3-4 बार मैं ना छुट्टी मार लेता हूँ. तो यार तुम छुट्टी मार रहे हो ठीक है, तुम्हें एक थोड़ा सा रिलीफ भी चाहिए बॉडी के लिए, सब कुछ है, बट फिर उसमें डिसिप्लिन में उसको आप काउंट नहीं करोगे. आप उसको ये नहीं कह सकते कि यू आर अ वेरी डिसिप्लिन पर्सन. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो आप उसको वैल्यू दे ही दे. कुछ होता रहे उससे मैटर नहीं करता. मान लो डेली दिन तो अच्छे होते नहीं है, कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ अच्छा हो जाता है या फिर आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, तब आप अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देते हो. अब उससे होता क्या है, आपका दिमाग तो ख़राब हुआ मगर जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी है ना फिर आप वो भी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा डबल ट्रिपल फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे. तो इसलिए कहा जाता है दूसरे नंबर पे कि लर्न टू वैल्यू एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम एंड योर सेल्फ. तीसरी चीज़ आ जाती है कि क्रिएट योर डेली रूटीन. अब भाई डेली रूटीन को कैसे क्रिएट करें, हमारे मन में तो हमें पता है हमें ये चीज़ें करनी है, बट उसको ना जॉटेड डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो. जब आप रात को सो रहे हो ना उससे पहले अगले दिन के लिए आप एक शेड्यूल बना लो. जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली ना अपना एक शेड्यूल सेट कर लेती हूँ कि यार 1-2 घंटा मेरे को देना जिम में, फिर उसके बाद 2.5-3 घंटे मेरे को जो भी अपनी स्टडी का कुछ करना है वो मैंने कर लिया, ठीक है. 4 बाद में जो अगर मेरे पास फ्री टाइम बचता है, कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम होता है, तो उस फ्री टाइम को आप थोड़ा ना प्रोडक्टिव बना लो. कुछ ऐसी डेली के डेली एक नई एक्टिविटी करो ही करो जिससे आप कुछ आपको फील हुए कि आपने कुछ अच्छा करा है, कुछ प्रोडक्टिव करा है. ठेले पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है यार. इंसान पड़ा रहता है तो फिर वैसे भी लेथार्जिक फील करता है और वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाता. फिर वो बाद में बैठ के गाता रहता है यार मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ. क्या मेहनत कर रहे हो, पड़े हुए हो, ये मेहनत होती है, ये कोई मेहनत नहीं होती. देखो ये सारी चीज़ें ना कुछ ना करने के बहाने होते हैं. तो इट्स बेटर कि आप अपना डेली का रूटीन रात को सोने से पहले अगले दिन का सेट कर लो, लिख लो कि इतने से इतने घंटे पर्टिकुलर चीज़ को देने ही देने हैं. तो इसीलिए तीसरे नंबर पर आता है क्रिएट योर डेली. चौथे नंबर पर आता है बिल्ड योर विल पावर. अब हमने सोच तो लिया हमें करना है क्या, हमने उसके लिए टाइम भी सेट कर लिया, हमने उसको प्रायोरिटी भी दे दी, हमने रूटीन भी क्रिएट कर लिया. अब विल पावर कैसे आएगी,
भाई विल पावर आएगी खुद से ही, वो आप किसी से जाके मांग नहीं सकते, पैसों से खरीद नहीं सकते। अगेन जब मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था मनी कांट इवन बाय हैप्पीनेस, तो वो भी जाके देख लेना, मैंने उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि हर चीज़ को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से हमारी विल होती है, आप उसको पैसे दे के नहीं खरीद सकते, चाहे आप कितने भी बड़े अंबानी अडानी या कुछ भी बन जाओ। विल आपके अंदर आपकी अंतरात्मा से ही आएगी। जब आपने अगर फोकस कर लिया, आपने अपना एक एम सेट कर दिया कि यार मेरे को ये इस लिमिटेड टाइम पीरियड में या इस चीज़ में ये कुछ हो जाए, मेरे को ये अचीव करना ही करना है, तो वो ज़ील आप में आएगी। ऐसी वीडियोस देखो जो आपको डेली प्रभावित करे। ये नहीं कि आप उस वीडियो को देख रहे हो, वो फ्रूटफुल है भी नहीं बट फिर भी देख ही जा रहे हो कि हाँ अब कुछ होगा अब कुछ होगा। तो हमेशा ना कुछ मोटिवेटेड चीज़ें देखो, बुक्स पढ़ो या ऐसे लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट करे। तो उससे क्या होता है ना कि आपकी एक विल जो पावर है वो स्ट्रांग होने लगती है। जब आप अपने लिए एक वैसा सेफ इन्वायरमेंट और ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो ना, तो आपकी विल खुद ब खुद इम्प्रूव होती चली जाती है। आपको डेली एक जज्बा आता है जब आप सुबह उठते ही सोचना हाँ मेरे को आज ये करना है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे उठते हैं कि यार देखते हैं अभी ये करना है, किसी से उससे पूछ लो कि भाई आज तू क्या कर, हाँ भाई बता दूंगा। उससे पूछो भाई तू यहाँ पे आएगा, हाँ भाई बता दूंगा देखता हूँ। उससे पूछ लो कि भैया ये वाली चीज़ कैसे करनी है, हाँ भाई देखता हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ सेट ही नहीं कर रखा, उनका कोई गोल ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है। तो जब तक वो चीज़ नहीं होती ना, इसलिए इंसान के अंदर लेजीनेस सी रहती है, कह लो एक थकान सी रहती है, एक थकावट सी रहती है। वो खुद में ही अपने आप को फील भी नहीं कर पाता, वो एक एनर्जी नहीं आती, वो एक एंथुजियाज्म नहीं आता। तो उसको फील करने के लिए आपके अंदर एक विल पावर ज़रूर होनी चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए जिसको आप डेली बेसिस पे फील करो और आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन कहलाओ। तो चौथा नंबर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बिल्ड योर विल। पाँचवें नंबर पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ केयर। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन गेन करना है। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना इतना ज़रूरी है। देखो यार डेली की ज़िंदगी ना सबकी आसान नहीं होती है, आसान हमें उसे बनाना पड़ता है। आसान हम बनाएंगे कैसे, जब हमारी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। जब हमने हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है ना, हम हमेशा ज़्यादातर, मैंने पिछले टाइम भी बोला था कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट्स बेटर कि चीज़ हुई ठीक है, बट हमेशा मैटर क्या करता है आपका परसेप्शन, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, आप उसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हो या आप उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो, वो आपके ऊपर मैटर करता है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना पड़े। और मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट सिर्फ एक दिन में नहीं पड़ता, जब आपके साथ डेली कोई भी घटना घटित होती है ना, तो वो धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली आपके साथ वो चीज़ होने लगती है, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने लगती है। तो चलो मान लिया किसी बंदे के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होगी, पर उसमें भी ना उसको पॉजिटिव रहना है। ये कहना आसान है बट करके देखना कभी भी, उसमें आप पॉजिटिव रहो, उसको रादर देन नेगेटिव तरीके से सोचने की बजाय, देखने की बजाय ना उसको एक बार पॉजिटिव तरीके से देखो, तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि यार हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ये चीज़ सही है, क्यों ना उसको इस तरीके से आप दूसरी बार ट्राई करें। तो जब आप वो वाला माइंडसेट रखोगे ना, तो डेफिनेटली जो भी आपके लाइफ गोल्स हैं आप उनको अचीव कर लोगे। तो इसलिए कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देना है, कभी भी आपके साथ कोई भी चीज़ हो रही हो। सेल्फ केयर में ये नहीं कि भाई आप डेली जाके अपने बाल काट रहे हो या फिर वो भी करना है, वो उसको पर्सनल ग्रूमिंग बोलते हैं, उसको हम सेल्फ केयर नहीं बोलते। सेल्फ केयर मतलब हमें दूसरों की बुरी बातों से अफेक्ट नहीं होना है। हमने जो अपने लिए सोचा है, हमारे जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, वो खुद के लिए हैं। ये नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए चीज़ें करें। जब आप किसी को दिखाने के लिए करोगे ना, तब आप वो अचीव नहीं कर पाओगे, बट जब आप खुद के लिए करोगे ना, आप अचीव कर पाओगे। सेल्फ केयर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का ध्यान रखो, खुद को ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में मत डालो कि जहाँ पे आप आज तो कुछ काम कर रहे हो, दूसरे दिन फिर आपको बैठ के रिग्रेट हो कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और इस सिचुएशन में मैं डालने वाला खुद को खुद ही हूँ, किसी सामने वाले पर्सन ने नहीं डाला। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जब भी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे हमारे ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट ना आए। दूसरे बंदे की तो छोड़ दो, बट तुम्हारे ऊपर भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो तभी वो कार्य करो जब आपको लगे कि हाँ वो आपकी नज़रों में भी सही है और दूसरे वाले इंसान की नज़रों में भी सही है। भाई वहीं पे छठा पॉइंट आ जाता है कि अवॉइड टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। अब ये होता क्या है, टेम्पटेशंस हो गया कि भाई किसी चीज़ के लिए आप टेम्प्ट कर रहे हो कि मतलब कोई चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव अपीलिंग लग रही है आपको। अब मान लो कोई बंदा डाइट फॉलो कर रहा है कि यार आज थोड़ा चीट कर लेता हूँ और आज ना मैं ये सारी चीज़ें खा लेता हूँ, आज मीठा खा लेता हूँ या फिर बाहर जाके कुछ चीज़ वगैरह खा लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। ये नहीं कि आपने अगर डाइट फॉलो करी है तो आप रेगुलरली, बहुत इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। उसके लिए मैं वही कह रही हूँ कि डिसिप्लिन चाहिए होता है। जब आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमेशा यही आता है कि अवॉइड टेम्पटेशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस।
तो मैं वही बता रही हूँ कि कुछ लोग जब डेली डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट एक दिन क्या होता है कि वो कुछ उनकी ज़ील टूट जाती है, वो मीठा खा लेते हैं, कुछ चीज़ें खा लेते हैं, फिर उनको दोबारा से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। जैसे हमारी भगवद गीता में और रामायण में भी लिखा हुआ है ना, अपने आप को कभी भी भटकने नहीं देना, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब भी आपने कोई कार्य अपने हाथ में लिया है ना, तो ध्यान रहे कि आप उसको समाप्त करके या पूरा करके ही उठो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई इंसान है, वो डेली अपनी सारी चीज़ें कर रहा है, उसने सारी चीज़ें सेट कर रखी है, वो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, बट एक दिन क्या होता है कि भाई उसके मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है, और उसके मम्मी पापा से जब उसकी लड़ाई होती है और वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है या फिर उनसे बहुत प्यार करता है, तो वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो सैड फील कर रहा है, अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गया और कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या हुआ, तो जो डेली का प्रोग्रेस था वो वापस से कम होने लग गया या फिर वापस से ज़ीरो पे पहुंच गया। तो किसी भी चीज़ से ना अपने आप को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। डेली ज़िंदगी सेम नहीं रहती ना, डेली कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहती, बट एक डिसिप्लिन ही है जो आपको कायदे में रखता है। आपको पता होता है कि यार ये चीज़ तो मुझे करनी ही करनी है, कितना ही कुछ हो जाए। तो इसलिए अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने देना, ईजिली डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। कुछ भी हो रहा हो उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, बट जो आपने सोचा हुआ है ना उसको ज़रूर करो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो किसी के घर में डेली किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो रही है, या हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में किसी ना किसी चीज़ पे डेली हो रही है, तो वो कर्म डेली हो रहा है, वो डेली का कार्य है। जो सामने वाला बंदा है वो अपना कर्म कर रहा है, वो डेली लड़ेगा ही लड़ेगा, कितना ही कुछ भी होता रहे। तो आप अपना ये डिसिप्लिन बना लो, वो लड़ रहा है, लड़ने दो। आपका दूसरा कार्य क्या है कि मुझे ये एक्टिविटी करनी थी, मैं जाके वो एक्टिविटी करके आऊँगा या करके आऊँगी, तो वो बंदा कहलाता है इन अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, जो एक डिसिप्लिन को, एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट मत होने दो। ज़िंदगी है यार, देखो इसमें हर छोटी बड़ी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। पर मैटर क्या करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप कितने फोकस्ड इनफ हो अपने गोल को अचीव करने में। 7वां पॉइंट है, तो भाई बात कर लेते हैं परसिस्टेंस की। वो होता क्या है, उसमें ये होता है कि आपने कोई भी गोल सेट कर लिया, अब आपको वो अचीव करना है, थोड़े टाइम में या ज़्यादा टाइम में आपको अपने वो डेली रूटीन लेके आना है। तो आप उसके लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हो, आपने सोच तो लिया, आपने अपना डेली रूटीन भी सेट कर लिया, आपने उसको प्रायोरिटी भी दे दी, वैल्यू भी दे दी, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो शिद्दत ही नहीं है उसको अचीव करने की, तो आप कैसे अचीव कर लोगे उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच हार्डवर्क यू आर पुटिंग इनटू योर वर्क। जो भी आप चाहते हैं उसको पाने के लिए आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब वो चीज़ डेली हो रही है। ये नहीं कि एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन, नहीं, कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने डिटरमाइंड हो उस चीज़ को। शी इज़ शोइंग दैट मच डिटर्मिनेशन। उस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप कितने ज़्यादा परसिस्टेंट हो। तो यही भाई सेल्फ डिसिप्लिन गेन करने का मेरा आखिरी पॉइंट था। लेते हैं कि मोटिवेशन, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन 2 अलग चीज़ें हैं। तो मोटिवेशन की बात ये होती है